हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेईटी पॉइंट। आज हम सब डिस्कस करने वाले हैं मॉडुलस और लॉग बेस्ड क्वेश्चन जो कि रिसेंट ईयर्स में पूछे गए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसमें आपको दे रखा है इफ द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज, और सीरीज दे रखी है आपको, इसका सम दे रखा है 460। और सीरीज का फर्स्ट टर्म अगर आप देखते हैं तो इसमें फर्स्ट टर्म है सीरीज का log x टू द बेस 7 रेज टू पावर 1/2। सेकेंड टर्म में 7 रेज टू पावर 1/3 है। थर्ड टर्म में 7 रेज टू पावर 1/4 है। सिमिलरली जो भी आपका 28 टर्म होगा उसमें बेस क्या होगा, 2 से स्टार्ट है। देखिए, 2 से स्टार्ट है तो 20th जो टर्म होगा उसमें बेस होगा आपका 1/21। ठीक, आपको इस सीरीज का सम निकालना है। log ऑफ x टू द बेस 7 रेज टू पावर 1/2 एंड सो ऑन। और इसका सम आपको दे रखा है 460 के इक्वल। सॉरी, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, log की एक प्रॉपर्टी आपको पता होगी, log ऑफ b टू द बेस a रेज टू पावर m किसके इक्वल होता है, इसमें m से डिवाइड हो जाता है। जो भी बेस की पावर होती है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। दिस आई कैन राइट एज 1/m log b टू द बेस। अगर ये प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई करें तो फर्स्ट जो टर्म है, देखिए इसमें पावर क्या है, 1/2, तो 1/2 से क्या होगा, डिवाइड। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1/2। ये क्या आ गया, ऊपर चला जाएगा। दिस आई कैन राइट एज 2 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 7। ओके, सिमिलरली जो सेकेंड टर्म था, इसमें पावर क्या है, 1/3। बेस की पावर 1/3 है। इसको 1/3 नीचे 1/3 से डिवाइड होगा तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स log ऑफ x टू द बेस 7। ओके, एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक, 21 तक। 21 log ऑफ x टू द बेस 7, इसका सम आपको दे रखा है 460 के इक्वल। यही दे रखा है क्योंकि 20 टर्म्स हैं और 2 से स्टार्ट हो रहा है। देखिए, पावर में डिनोमिनेटर क्या है, 2, इसमें 3, इसमें 4 एंड सो ऑन अप टू 21 तक होगा। अब देखिए, log x टू द बेस 7 सब में कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए। दिस आई कैन राइट एज log x टू द बेस 7। और बचा क्या, तो यहाँ से 2, 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू 21। इसका सम आपको दे रखा है 460 के इक्वल। अब देखिए, इस सीरीज का सम आप इजीली फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। देखिए, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। देखिए, इस सीरीज का फर्स्ट टर्म कैसा है, फर्स्ट टर्म क्या है, 2। लास्ट टर्म क्या है, 21। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 20। और आप देख सकते हैं ये सीरीज एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। इसमें हर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस 1 के इक्वल है। 3 - 2 1, 4 - 3 1। तो ऐसी सीरीज का सम फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट टर्म क्या है इस सीरीज का, 2। लास्ट टर्म क्या है, 21। हम इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन निकाल लेते हैं या फिर एवरेज कह लीजिए। ये दोनों कितने नंबर से, 2 और 21 को मैंने ऐड कर दिया और मैं 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ। क्यों, कितने नंबर्स मैंने ऐड करे, 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया। ये क्या आया, इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन। ठीक है, और नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 20। यही क्या आ जाएगा, सम। जैसा कि आपको पता होगा सम किसके इक्वल होता है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स। यहाँ पे एवरेज क्या हो गया, ये नंबर ऑफ नंबर्स कितने हैं, 20, तो यही हो जाएगा सम। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचा आपके पास, log ऑफ x टू द बेस 7। ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, 460 के इक्वल दे रखा है। यहाँ से क्या आएगा, 23 × 20। ये पूरा पूरा कट जाएगा, 460 बन गया। तो आप देख सकते हैं log ऑफ x टू द बेस 7 किसके इक्वल आ जाएगा, 2 उधर ले जाएंगे तो 2 के इक्वल आ जाएगा। log ऑफ x टू द बेस 7, ये 2 के इक्वल आ गया। यहाँ से क्या आएगा, x = 7 का स्क्वायर। ओके, सो राइट आंसर इज बी ऑप्शन, 7 स्क्वायर। ओके, ऐसा ही देखिए, ये तो एक सीरीज थी। कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें आपको दिख जाए कि कॉमन डिफरेंस सेम है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, उसका सम आप इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट ऐड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। ये क्या आ जाएगा, इस सीरीज का अरिथमेटिक मीन, और नंबर ऑफ टर्म जितने भी हैं उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 0.16 रेज टू पावर log में एक सीरीज दे रखी है आपको, 1/3 + 1/3 का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी, और टू द बेस 2.5। यही दे रखा है। देखिए, ये सीरीज, देखिए ये सीरीज एक, ये एक्चुअल में एक ही ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ये आप सीक्वेंस एंड सीरीज का एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, ये जो सीरीज दे रखी है पहले मैं लिख लेता हूँ, 1/3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक है। देखिए, इसमें फर्स्ट टर्म क्या है सीरीज में, 1/3। सेकेंड टर्म क्या है, 1/3 का स्क्वायर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होता क्या है, देखिए जो भी सक्सेसिव टर्म्स हैं उनका रेशियो, कॉमन रेशियो सेम होता है। देखिए, इस केस में अगर मैं a2/a1 की बात करता हूं, क्या आ जाएगा, 1/3 स्क्वायर बाय 1/3। कितना आया, 1/3 के इक्वल। इसी को कहेंगे हम क्या,
कॉमन रेशियो। वैसे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कॉमन होता था सक्सेसिव टर्म्स का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सक्सेसिव टर्म्स का रेशियो सेम होता है, ठीक है। और अगर आपके पास इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, उसका सम आप कैसे निकालते हैं? देखिए, इसका सम होता है a बाय 1 माइनस आर के इक्वल। ये सब हम सीक्वेंस एंड सीरीज नाम का एक चैप्टर है, उसमें करेंगे, ठीक है। इसमें a क्या है? फर्स्ट टर्म। a क्या है इसमें? फर्स्ट टर्म। a इज योर फर्स्ट टर्म। r क्या है आपका? कॉमन रेशियो। a क्या है इसमें? 1/3 और r भी 1/3 है, तो सम क्या आ जाएगा? 1 माइनस 1/3। यहाँ से क्या आएगा? आंसर आ जाएगा आपका 1/2 के इक्वल, ठीक है। तो ये जो सीरीज दे रखी है, इस पूरे का सम क्या आ गया? 1/2। इस एक्सप्रेशन को मैं रिड्यूस करके क्या लिख सकता हूँ? नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। देखिए, ये एक्सप्रेशन ये दे रखा था आपको 0.16 रेज टू पावर लॉग ऑफ 2.5 लॉग ऑफ हाफ टू द बेस 2.5। सीरीज का सम हाफ के इक्वल आ रहा था, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम? देखिए, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 0.16 है। देखिए, अगर बेस आपका सेम होता, सपोज यहाँ पे 0.16 है, यहाँ भी 0.16 हो जाता, तब तो मैं डायरेक्टली कह देता आंसर क्या आता? हाफ, ठीक है। नहीं है तो क्या कर सकते हैं? 0.16 को मैं लिख सकता हूँ, देखिए 0.4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। दिस इनटू लॉग ऑफ हाफ टू द बेस 2.5, ठीक है। क्या करते हैं? ये जो 2 है, इसको मैं अगर 1/2 की पावर में ले जाऊं तो क्या आएगा? देखिए 0.4 रेज टू पावर लॉग, इस 2 को इसकी पावर में ले जा सकता हूं मैं, प्रॉपर्टी होती है लॉग की, हाफ का स्क्वायर टू द बेस 2.5, ठीक है। अब इसको मैं लिख सकता हूं 0.4 रेज टू पावर लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस 2.5, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए, अब 0.4 को देखिए क्लोजली, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं 0.4 और 2.5 को, इनमें कुछ कॉमन है। देखिए, 0.4 को मैं लिख सकता हूँ 2/5, ठीक है। और 2.5 किसके इक्वल होता है? 5/2 के। अगर आप ध्यान से देखें तो 0.4 और 2.5 ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, दिस आई कैन राइट एज, या तो बेस सेम कर लीजिए, 0.4 को बना लीजिए। 0.4 को अगर आप लिखते हैं 2/5, 2.5 5/2 के इक्वल होता है। या तो यहाँ पे 5/2 कर लीजिए, या फिर यहाँ पे 5/2, यहाँ पे 5/2 है, या तो यहाँ पे आप 5/2 कर लीजिए, या फिर यहाँ पे 2/5 कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, 0.4 को एज इट इज रहने देते हैं। देखिए, लॉग है, इसको लिखते हैं लॉग ऑफ 2/5 रेज टू पावर -1। इसको मैं लिख सकता हूँ, या इसको ऊपर सेपरेटली लिख देते हैं। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए यहाँ पे था आपके पास 0.4 लॉग ऑफ 1/4, और ये जो बेस है आपके पास 2.5 था। 2.5 5/2 के इक्वल होता है, और ये जो 0.4 है ये इक्वल होता है 2/5 के। मैं बेस सेम कर रहा हूँ। बेस सेम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 2/5 रेज टू पावर -1 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे लिख दीजिए, बेस चेंज करके लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2/5 रेज टू पावर -1। अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है लॉग की, बेस की जो भी पावर होती है उससे क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट एज 0.4 रेज टू पावर, यहाँ पे -1 यहाँ आएगा, ठीक है, लॉग ऑफ 1/4 टू द बेस 2/5, ठीक है। अब ये जो -1 है, इसको मैं मल्टीप्लाई किसके साथ करता हूँ? 1/4 की पावर में ले लेता हूँ, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी है। ये जो -1 आया यहाँ पे, ये जो -1 आया, इसको मैं 1/4 की पावर में लिख रहा हूँ। तो दिस आई कैन राइट एज 0.4 रेज टू पावर लॉग ऑफ, ये 2/5 किसके इक्वल होता है? ये भी 0.4 के इक्वल होता है, लॉग ऑफ 1/4 रेज टू पावर -1 टू द बेस 0.4। अब देखिए, बेस सेम हो गया। अब जब भी बेस सेम होता है, आपने पढ़ा होगा, a रेज टू पावर लॉग ऑफ b टू द बेस a किसके इक्वल होता है? b के इक्वल होता है। यहाँ पे बेस सेम है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4 रेज टू पावर -1, जो कि किसके इक्वल होता है? 4 के इक्वल होता है, ठीक है। सो 4 इज योर राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन
x plus 1 minus 2 times log of 3 plus 2 raised to power x to the base 2 plus 2 times log of 10 minus 2 raised to power minus x to the base 4 equal to 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेस क्या है 2, यहाँ पे क्या है बेस 4। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम बेस 2 बना लेते हैं और यहाँ पे जो 2 है इसकी पावर में ले जाएंगे, बाकी जितने टर्म्स बचे उसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। देखिए तो पहले अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 10 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स टू द बेस 2 रेज टू पावर 2। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाइड है और माइनस ये जो 2 है ये 2 मैं 3 प्लस 2 2 रेज टू पावर एक्स की पावर में ले जाता हूँ। log ऑफ 3 प्लस 2 रेज टू पावर एक्स होल स्क्वायर टू द बेस 2। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस 1 था उसको उस साइड ले जाइए तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 बचेगा आपके पास। ठीक है, और ये जो पावर में 2 है, बेस की जो पावर में है 2, इससे हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। तो दिस आई कैन राइट एज 2/2 log ऑफ 10 minus 2 raised to power minus x to the base 2 minus log of 3 plus 2 raised to power x whole square to the base 2 equal to minus of x plus 1। ओके, अब देखिए 2 2 कट गया और लॉग की प्रॉपर्टी होती है एक, दो एक्सपोनेंट्स कब कब आप सबट्रैक्ट करते हैं, जब वैल्यूज डिवाइड हो तब। इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 10 minus 2 raised to power minus x divided by 3 plus 2 raised to power x whole square to the base 2 equal to minus of x plus 1। ओके, अब देखिए इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, अच्छा इसमें एक नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। ये एक्सप्रेशन था हमारे पास log ऑफ 10 माइनस 2 रेज टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 रेज टू पावर एक्स होल स्क्वायर टू द बेस 2। ये किसके इक्वल आ रहा था, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 के। इसको फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट एज 10 minus 2 raised to power minus x divided by 3 plus 2 raised to power x whole square equal to 2 की पावर में ये ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 2 raised to power minus x into 2 raised to power minus 1। ठीक है, अब इसके बाद 2 raised to power x को आप ले लीजिए, लेट 2 raised to power x equal to t। ठीक है, अगर मैं इसको t मान लेता हूं तो न्यूमरेटर क्या बनेगा मेरा 10 माइनस 1/t। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 प्लस t होल स्क्वायर इक्वल टू ये 2 रेज टू पावर माइनस एक्स है, इसको हम लिख सकते हैं 1/t। ठीक है, एंड 2 रेज टू पावर माइनस 1 दिस आई कैन राइट एज 1/2t। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है, राइट हैंड साइड में एक एक्सप्रेशन है। अगर मैं पूरे को सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास कैसे टर्म्स बचेंगे, एक तो टी में क्वाड्रेटिक टी स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक मेरे पास टी वाला टर्म होगा और कांस्टेंट। तो देख लेते हैं, वन गो में पूरा पूरा सिंप्लीफाई करके आपको लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ से टी स्क्वायर का टर्म अगर मैं देखता हूँ तो सिर्फ टी स्क्वायर बचेगा। ठीक, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ टी वाला टर्म, टी टी का कोफिशिएंट यहाँ पे 60 आएगा और यहाँ पे अगर आप मल्टीप्लाई कर दें 10 इंटू टू 20t, 20t उस साइड इस साइड होगा पॉजिटिव विद पॉजिटिव साइन, यहाँ पे 60 है, इसको इधर लाएंगे, टू टू टी को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20t आएगा, 20t उस साइड पॉजिटिव है, इधर लाएंगे तो नेगेटिव होगा, यहाँ पे 60 थे, 60 ऑलरेडी था, तो आपके पास क्या बचेगा -14t। ठीक है, और क्या बचेगा आपके पास, और कांस्टेंट टर्म बचेगा आपके पास। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कांस्टेंट टर्म मुझे लिखने की जरूरत है अभी, आपके मन में चल रहा होगा ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको पूछा क्या था, देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन में पूछ रखा था द सम ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज, और सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए कांस्टेंट टर्म की जरूरत नहीं पड़ती। अगर यहाँ पे दिया होता प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करिए आप, तब कांस्टेंट टर्म आप देखते। ओके, सो बी केयरफुल। तो कांस्टेंट टर्म निकालने में अपना मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखिए अगर इसमें सम ऑफ फ्रूट्स पूछा है आपसे तो टू रेस्ट, इसमें सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी मुझे कोई लेना देना नहीं है, कांस्टेंट टर्म चाहे कुछ भी हो। इसमें सम ऑफ फ्रूट्स क्या आ जाएगा मेरा 14 के इक्वल आएगा। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर सपोज आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, इसमें सम ऑफ फ्रूट्स क्या आता है -a/1। सम ऑफ फ्रूट्स क्या आता है आपका माइनस कोफिशिएंट ऑफ
एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है आपका सम ऑफ रूट। इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी क्या है, -14। इससे पहले एक माइनस साइन लगाएंगे तो 14 बन जाएगा, 14/1 14 के इक्वल आ गया। सम ऑफ रूट्स आपका किसके इक्वल आ गया, 14 के इक्वल। अच्छा, इसमें ये जो क्वेश्चन था, इसमें आपने टी क्या एज्यूम किया था, 2 रेज टू पावर एक्स एज्यूम किया था टी आपने, ठीक है। तो 2 रेज टू पावर एक्स ये आएगा आपका 14 के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप एक्स निकालें तो क्या आ जाएगा, एक्स आपका आएगा, लॉग ले लीजिए टू द बेस 2, लॉग 14 टू द बेस 2। तो सम ऑफ रूट्स आपका किसके इक्वल आ गया, लॉग 14 टू द बेस 2, यही आपका आंसर आ जाएगा। देखते हैं, देखिए फर्स्ट ऑप्शन लॉग 14 टू द बेस 2, ठीक है। आपने 2 रेज टू पावर एक्स को टी माना था, 2 रेज टू पावर एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 2 रेज टू, और आपको सॉल्यूशन क्या चाहिए, सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। आपको जो जो रूट्स आएंगे इसके, सपोज 2 रूट्स आए x1 एंड x2, उन दोनों का सम चाहिए ना आपको, ना कि 2 रेज टू पावर x1 प्लस x2। यू वांट दिस सम। सपोज इस इक्वेशन के 2 रूट्स आते हैं, x1 एंड x2, यू जस्ट वांट x1 एंड x2 एंड नॉट 2 रेज टू पावर x1 प्लस 2 रेज टू पावर x2, ये नहीं चाहिए आप, ठीक है। अगर ऐसा बोला होता कि 2 की पावर में ले लीजिए रूट, सपोज इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, एंड फाइंड दिस 2 रेज टू पावर अल्फा प्लस 2 रेज टू पावर बीटा, तब आपका आंसर क्या आता, 14, ठीक है। इसमें आपको x1 प्लस x2 चाहिए, तो वो आएगा log ऑफ 14 टू द बेस 2। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। और जैसा कि इसमें मैंने, इस क्वेश्चन में मैंने कांस्टेंट टर्म नहीं फाइंड किया। एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, अक्सर ऐसा कोई क्वेश्चन आया, सबसे पहले तो सोचेंगे कि स्किप कर लेते हैं, लास्ट में करेंगे। जो अटेम्प्ट भी करते हैं बच्चे, तो कांस्टेंट टर्म भी लिखते हैं, आदत आदत बन जाती है इनकी। तो इन सब चीज़ों से बचिए, थोड़ा सा अलर्ट एंड एक्टिव रहिए, ऑब्जर्वेशन आपका अच्छा होना चाहिए, टाइम सेव होगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। लॉग x-1 टू द बेस 4 इक्वल टू लॉग ऑफ x-3 टू द बेस 2। यहाँ पे बेस 2 है, यहाँ पे बेस 4 है, तो बेस 2 बना लेते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ x-1 टू द बेस 2, 2 का स्क्वायर इज सेम एज लॉग ऑफ x-3 टू द बेस 2। आपको प्रॉपर्टी पता है लॉग की, बेस की पावर में जो भी होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 log of x-1 to the base 2 is same as log of x-3 to the base 2। अब इस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, दिस आई कैन राइट एज log of x-3 to the base 2 is same as log of x-1 to the base 2। अब ये जो 2 आया, इसको आप x-3 की पावर में ले लीजिए, ये भी प्रॉपर्टी होती है। log of x-1 to the base 2 is same as log of x-3 होल स्क्वायर टू द बेस 2। अब देखिए, लॉग में दोनों साइड बेस सेम है, कब होगा ऐसा, जब वैल्यूज सेम होंगी तब भी, तभी ऐसा होगा। तो x-1 इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर, x-1 इक्वल टू x-3 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे निकालना क्या है आपको, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन है एक, ठीक है। तो इसमें कैसे टर्म्स होंगे, एक तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक एक्स वाला, एक कांस्टेंट, ठीक है। तो एक बार में सिंगल, इन जस्ट वन गो, आप पूरी इक्वेशन लिखेंगे विदाउट एनी मिस्टेक, ओके। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स वाला टर्म क्या होगा, -6x। यहाँ पे एक्स पॉजिटिव साइन के साथ है, उधर जाएगा तो नेगेटिव साइन, -7x। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आएगा, +9। यहाँ पे क्या है, -1, तो एक ऐड हो जाएगा, +10 इक्वल टू 0। ओवर यहाँ से आप देख सकते हैं, बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो कैसे रूट्स होते हैं इस इक्वेशन के, बोथ रूट्स पॉजिटिव। यहाँ पे रूट्स क्या आ जाएंगे, x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ से क्या मैं कह सकता हूँ कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ गए, 2? नहीं, क्यों, देखिए यहाँ पे लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, उसमें क्या इन्वॉल्व है, x-3। यहाँ पे क्या है, x-1, x इक्वल टू 2 रखिए यहाँ पे, x इक्वल टू 2 पे ये एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन नहीं बन सकता हमारा। x इक्वल टू 5 इज द ओनली सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आए, 1। तो थर्ड आंसर आपका
थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस में जनरली एग्जामिनर क्या करते हैं, जो ये जो टू सॉल्यूशंस आए ना, पहला ऑप्शन ए जो ऑप्शन होगा आपको उसमें ही दिया रहेगा टू, और बच्चे जैसे ही करते हैं ए ऑप्शन दिख रहा है उनको टू, ये टिक कर देते हैं, बहुत खुश होते हैं। ऐसा जनरली होता है, अभी भी होता है, मतलब जो जो ऑप्शन आपको लग रहा होगा कि हो सकता है बिल्कुल यही आएगा, वो जनरली फर्स्ट फर्स्ट ऑप्शन वही होता है, और बच्चे बहुत इजीली टिक कर देते हैं। सिर्फ जेई के पेपर में नहीं, और भी एग्जाम्स हैं उन सब में भी ऐसा ही होता है। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्स फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो इज। देखिए इसमें मॉड किस पे है, एक्स प्लस टू पे। तो जब भी एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू होगा, मॉड ऑफ एक्स प्लस टू के इक्वल होगा, और जब आपका एक्स माइनस टू से लेस होगा तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू दिस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। ठीक है, पहला केस ले लेते हैं। जब एक्स आपका ग्रेटर देन माइनस टू, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है, तो इस केस में ये जो इन इक्वेशन आपको दे रखी है, इट विल रिड्यूस टू एक्स स्क्वायर माइनस, जब आपका एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू है तो मॉड ऑफ एक्स प्लस टू के इक्वल आ जाएगा दिस, प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। इसके दो रूट्स होंगे, इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो इट विल बी फैक्टराइज इनटू एक्स प्लस रूट टू इंटू एक्स माइनस रूट टू ग्रेटर देन जीरो। ओके, अब आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में ग्रेटर देन जीरो है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कब पॉजिटिव होता है, आउटसाइड द रूट। इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, अगर आप इक्वालिटी एज्यूम करते हैं तो दो रूट्स इसके क्या आ जाएंगे, माइनस रूट टू एंड रूट टू। ठीक है, और आपको x की वो वैल्यू चाहिए जिसके लिए ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू दे, और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू कहाँ कहाँ मिलती है आपको, आउटसाइड द रूट। जब भी आपका x रूट टू से बड़ा होगा या फिर माइनस रूट टू से छोटा होगा, तब आपको इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव मिलेगी। और आपने इनिशियली स्टार्टिंग में क्या लिया था, यू हैव टेकन x टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस टू, तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही इस पार्ट का सॉल्यूशन आ जाएगा फाइनल। ठीक है, और x आपका माइनस टू से ग्रेटर होना चाहिए था, माइनस टू कहीं यहाँ पे होगा, क्योंकि रूट टू की वैल्यू क्या होती है, माइनस 1.414, जो कि माइनस टू से बड़ा है, और x आपने क्या लिया था, माइनस टू से ग्रेटर। इन दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हैं तो आपका इस पार्ट से सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस रूट टू सॉरी, माइनस रूट टू पे ओपन यूनियन रूट टू टू इन्फिनिटी। ये इस पार्ट से आपका सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब जब x लेस देन माइनस टू है, ये पार्ट भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जब आपका x माइनस टू से लेस है, इस केस में जो आपके पास इक्वेशन दे रखी थी, इट विल रिड्यूस टू, माइनस पहले से था, एक माइनस और लगेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव कर देता हूँ, एक्स प्लस टू प्लस एक्स ग्रेटर देन जीरो। इसको आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू ग्रेटर देन जीरो। देखिए, और इसको अगर मैं टू टू को अगर मैं सेपरेट कर लेता हूँ वन प्लस वन में, तो आप देख सकते हैं ये जो पोर्शन है आपके पास एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर है। दिस आई कैन राइट एज एक्स प्लस वन होल स्क्वायर प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, और इसमें वन ऐड है, तो फॉर एवरी रियल वैल्यू ऑफ एक्स दिस इनइक्वालिटी विल होल्ड ट्रू। यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, x बिलोंग्स टू R। ठीक है, चाहे आप x की कोई भी रियल वैल्यू ले लीजिए, ये जो एक्सप्रेशन है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा। और आपने एज्यूम क्या किया था, x लेस देन माइनस टू, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, x लेस देन माइनस टू। तो इस पार्ट से ये सॉल्यूशन है आपका। और जो पहला वाला पार्ट था जिसमें आपने x ग्रेटर देन माइनस टू एज्यूम किया था, उस पार्ट से क्या सॉल्यूशन आ रहा था आपका, माइनस टू टू माइनस रूट टू यूनियन रूट टू टू इन्फिनिटी। और इस पार्ट से ये सॉल्यूशन आ रहा है आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू पे ओपन। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेंगे, इन दोनों का अगर आप यूनियन लेते हैं, यहाँ पे माइनस टू एक्सक्लूडेड है, यहाँ पे इंक्लूडेड है, तो ये पूरा पूरा कवर हो जाएगा। दिस यू कैन राइट एज माइनस इन्फिनिटी से एक्स आपका माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट टू यूनियन
रूट टू टू इन्फिनिटी यहाँ तक लाई करेगा। ठीक है, तो फाइनल सॉल्यूशन आपका यही हो जाएगा। लेट्स सी द ऑप्शंस। देखिए, तो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो गया सेकंड ऑप्शन। ओके। अच्छा, इसमें आपके मन में चल रहा होगा कि अगर हम ऑप्शन से करें तो कैसे होगा? तो ऑप्शन से अगर आप करते हैं तो कर सकते हैं आप, थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। सपोज ऐसा नहीं, सपोज मान लीजिए आपका दिन अच्छा रहा, आपने सेकंड ऑप्शन पिक किया, इसमें कोई ऐसा पॉइंट पॉइंट चूज कर लीजिए जो बाकी तीनों में ना हो। तो वैसा इसमें है नहीं शायद, दो तीन ऑप्शन आपको ट्राई करने पड़ेंगे तभी आप फाइनल सोल्यूशन पे पहुंचेंगे। ओके, तो बेटर डू 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 इट एज डू इट लाइक दिस ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या फिर आप नहीं, ग्राफिकली नहीं, क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व है, तो ग्राफिकली नहीं, ऐसे ही आपको करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं होता, कोई और एक और मॉड का टर्म होता और सारे एक्सप्रेशन लीनियर होते, तो अब आप ग्राफिकली भी देख सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है, लेट एक्स नॉट वाई नॉट बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, 2x रेज टू पावर ln 2 इक्वल टू 3y रेज टू पावर ln 3, और सेकंड इक्वेशन आपको दे रखी है 3 रेज टू पावर ln x इक्वल टू 2 रेज टू पावर ln y, और आपसे पूछा क्या है, एक्स नॉट की वैल्यू आपको पूछी गई है। ठीक है, तो एक इक्वेशन ले लेते हैं। सपोज मैं ये इक्वेशन पहले अगर लेता हूं, सपोज देखिए, इसमें क्या आ जाएगा, 3 रेज टू पावर ln x इक्वल टू 2 रेज टू पावर ln y, ये आपको दे रखा है, और आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड x नॉट। ठीक है, अब देखिए, इसमें जो आपको फाइंड करना है वो कहाँ पे है, 3 की पावर में है, और इस साइड भी अगर आप देखें, y जो जो वेरिएबल है वो भी 2 की पावर में है, और सिर्फ पावर में नहीं है, उसके साथ लॉग फंक्शन भी इन्वॉल्व है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे बेसिस सेम होते हैं आपके पास दोनों साइड, तब तो आप इजीली इजीली इक्वेट कर देते। बेसिस सेम, यहाँ पे सेम तो छोड़िए, यहाँ पे बेसिस बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। सपोज यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 2 होता, तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप कर लेते, 2 का स्क्वायर कर लेते। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट बेसिस हैं, 3 एंड 2। तो क्या करेंगे हम, देखिए, आपको पता है लॉग फंक्शन आपने पढ़ रखा है, एक्सपोनेंट जो भी होता है, अगर दोनों साइड में लॉग ले लूं, तो ये इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दोनों साइड लॉग टू द बेस ई अगर मैं ले लूं, तो देखिए क्या आएगा, ln 3 रेज टू पावर ln x इक्वल टू ln 2 रेज टू पावर ln y, यही आ जाएगा। ln होता क्या है, देखिए, लॉग में अगर बेस आप e के इक्वल ले लेते हैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं ln x, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेचुरल लॉगरिथम। ठीक है, अब देखिए, लॉग की प्रॉपर्टी आपको पता है, जो भी वैल्यू की पावर में होता है उससे क्या करते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या आएगा, ln x इंटू ln 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, ln y इंटू ln। ठीक, और कुछ नहीं कर सकते आप, इतना ही आ रहा है, इसको फर्स्ट मान लेता हूं मैं, फर्स्ट इक्वेशन से। ठीक है, सेकेंड जो इक्वेशन दे रखी है आपको, इसको देखते हैं। देखिए, इसमें आपको दे रखा है 2x रेज टू पावर 2x रेज टू पावर ln 2 इक्वल टू 3y रेज टू पावर ln x, ये आपको दे रखा है। अगर इसमें आप दोनों साइड लॉग लें तो क्या आएगा, देखिए, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स टू द बेस e, तो क्या आ जाएगा, ln 2x रेज टू पावर ln 2 इक्वल टू ln 3y रेज टू पावर ln x, ये आ जाएगा। और आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, जो भी वैल्यू की पावर होती है उससे क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, देखिए, यहाँ पे ln 2 ln 3 है, सॉरी ये x नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 है। अच्छा हुआ यहीं पे देख लिया हमने, तो ln 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस आई कैन राइट एज ln 2 इंटू ln 2x, ओके, इक्वल टू ln 3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इनटू ln 3y। ठीक है, अब ये जो ln 3y है, इसको आप स्प्लिट कर सकते हैं, ln 3 प्लस ln y, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। इस यू कैन राइट एज ln 3 इंटू ln 3 प्लस ln y। ओके, अच्छा, आपके मन में चल रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में आपने ऐसे ही रहने दिया, तो देखते हैं पहले इसमें। देखिए, इस इक्वेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, अभी इस पे मत जाइए कैलकुलेशन, अभी इसको सिंप्लीफाई मत कीजिए, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं, आप देख सकते हैं एक्स एंड वाई। आपको क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है। ठीक है, और जो एक इक्वेशन और थी, इससे क्या आया था आपके पास, इसमें भी एक्स वाई और कांस्टेंट दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से ln x या ln y की वैल्यू लेके इसमें पुट कर दूंगा। ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल में इक्वेशन होगी,
तब आप इजिली निकाल पाएंगे। आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड क्या करना है, आपको x फाइंड करना है। तो मुझे वैल्यू किसकी सब्स्टिट्यूट करनी चाहिए, y की। यहां से ln y की वैल्यू ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से ln y किसके इक्वल आ रहा है, ln y आपका आ रहा है ln x इंटू ln 3 डिवाइडेड बाय ln 2। ठीक है। अच्छा आपके मन में चल रहा होगा कि मैं y की ln y की वैल्यू नहीं लेके ln x की वैल्यू ले लेते हैं, ले लीजिए। फिर पूरा जो एक्सप्रेशन आएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी वो y के टर्म्स में आएगी। फिर किसी भी एक इक्वेशन में रख देना, फिर से x आ जाएगा, x आ जाएगा, आ तो जाएगा आपका आंसर, लेकिन टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। ओके, जो दिया है उसके अकॉर्डिंग सब्स्टिट्यूशन करिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको लेट करना है। ठीक है। देखिए अब इस ln y की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए आपके पास इक्वेशन क्या आ गई, सेकेंड इक्वेशन जो थी आपके पास ln x इंटू ln 2x, यहाँ पे ln 2 था, सॉरी सॉरी, ln x नहीं था, यहाँ पे ln 2 था। ये किसके इक्वल आ रहा था, दिस वाज इक्वल टू ln 3 इंटू ln 3 प्लस ln y। ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन से आपके पास ln y की क्या वैल्यू आ रही थी, ln y की वैल्यू आ रही थी आपके पास फर्स्ट इक्वेशन से ln x इंटू ln 3 बाय ln 2, यही आ रही थी। एक बार देख लेते हैं। ln x इंटू ln 3 बाय ln 2। ओके देखिए अब आगे देखिए, यहाँ पे ln y की जगह ये एक्सप्रेशन रख देते हैं। क्या आएगा, ln 3 इंटू ln 3 प्लस ln x इंटू ln 3 बाय ln 2। ये किसके इक्वल आना चाहिए, ln 2 इंटू ln 2x के इक्वल। ठीक है। अब क्या करता हूं मैं, देखिए ln 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इस साइड, एलसीएम लेके, पूरे में कॉमन लेके। ठीक है। देखिए तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा आपके पास, ln 3 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 3 इंटू ln 2 प्लस ln x इंटू ln 3। ठीक है। ln 2 से मैंने पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ln 2 का होल स्क्वायर इंटू ln 2x। ओके। अब देख सकते हैं आप राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है ln 3 के बाद, ब्रैकेट के बाद जो एक्सप्रेशन है, इसमें दिस आई कैन राइट एज ln 3 इंटू, यहाँ पे आप देख सकते हैं ln 3 और ln 3 दोनों कॉमन है। अगर दोनों सेम है, इसको अगर कॉमन ले लेते हैं आप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ln 3 का स्क्वायर, और क्या बचा आपके पास, ln 2 ln x। ठीक है। और ये किसके इक्वल दे रखा है आपको, दिस इज इक्वल टू ln 2 का होल स्क्वायर इनटू ln 2x। ठीक है। अब आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में जो टर्म है ln 2 का होल स्क्वायर इनटू ln 2x, राइट हैंड साइड में क्या है आपके पास, ln 3 का होल स्क्वायर इनटू ln 2 प्लस ln x। ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं ln 2x। ठीक है। दिस यू कैन राइट ln 3 का होल स्क्वायर इनटू ln 2x, लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है। देखिए अब आपके मन में चल रहा होगा कि दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ln 2x है, इधर भी ln 2x है, तो दोनों को काट देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। नहीं कर सकते आप, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं पता ln 2x के बारे में। ln 2x को कब कैंसिल कर सकते हो आप दोनों साइड से, जब ln 2x 0 के इक्वल नहीं है, देन ओनली यू कैन कैंसिल दिस फ्रॉम बोथ साइड्स। ओके, अभी इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है आपके पास, तो ऐसे आप कैंसिल नहीं करेंगे। इसको लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, तो क्या आ जाएगा, ln 2x इंटू ln 2 होल स्क्वायर माइनस ln 3 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है। ये आ गया। अब आपको पता है ln 2 की वैल्यू और ln 3 की वैल्यू ln 2 से ज्यादा होती है, तो ये जो टर्म आया आपके पास, ये वाला ln 2x के बाद जो ये पूरा टर्म आया, ये तो जीरो नहीं होने वाला, या तो ये जीरो होगा, ठीक है, या तो ये जीरो होगा। तो ये तो जीरो नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स डिफरेंट है। यहाँ पे ln 2 होता तब ये जीरो हो जाता, तो क्या जीरो होगा, ln 2x इक्वल टू 0, यही जीरो होगा। ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x आपका आ जाएगा e रेज टू पावर 0, और यू कैन से 2x इक्वल टू 1।
एक्स क्या आ गया आपका, एक्स आ गया आपका हाफ, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में दे रखा था एक्स नॉट वाई नॉट आर द सॉल्यूशंस ऑफ दीज टू इक्वेशन, तो एक्स की जगह आप कह सकते हैं एक्स नॉट की वैल्यू क्या आई, 1/2। ओके, सो 1/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, आप अगर स्ट्रेटेजिकली करते तो आप कर सकते थे, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ड्यूरिंग एग्जाम। ओके, सो राइट आंसर इज एक्स नॉट इक्वल टू 1/2। ओके, we'll discuss some more questions. Okay, इसमें आपको दे रखा है the value of this expression 6 plus log of 1/3 root 2 into ये जो पूरा एक्सप्रेशन है to the base 3/2, ठीक है। देखिए इसमें मैं 6 तो आपके पास एज इट इज रहेगा, log of यहाँ पे आपको दे रखा है 1/3 रूट 2 और टू द बेस 3/2, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है रूट के अंदर, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ टी के इक्वल, ठीक है। आपको इसकी ही वैल्यू निकालनी है। अब जिसको मैंने टी एज्यूम किया था, एक बार देख लेते हैं टी मैंने क्या एज्यूम किया। देखिए टी को मैंने एज्यूम किया √4 - 1/3 रूट 2, ठीक है। और इसके बाद फिर से मल्टीप्लाई है 4 - 1/3 रूट 2, और ये जहाँ पे 3 रूट 2 एंड हो रहा है, यहाँ पे फिर से अंडर रूट स्टार्ट हो गया, एंड अगेन 4 - 1/3 रूट 2, और ये कब तक चलेगा, इन्फिनिटी तक चलेगा ये, ठीक है, टू इन्फिनिटी। ऐसा जब भी हो आपके पास, सपोज कोई एक्सप्रेशन दे रखा है आपको, उसमें एक टर्म देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पहला टर्म देखिए √4 - 1/3 रूट 2, इसके बाद फिर से रूट स्टार्ट हुआ, फिर ये जो टर्म था रूट के अंदर 4 - 1/3 रूट 2, ये फिर से रिपीट हुआ, अगेन ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो ऐसा जब भी होता है, इस पूरे एक्सप्रेशन को राइट हैंड साइड में जो आप मानते हैं टी एज्यूम किया है, तो जहां से रिपीटेशन स्टार्ट है वहां पे टी रख दीजिए। 4 - 1/3 रूट 2, ठीक है। इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट था, देखिए इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हुआ, यहाँ पे कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई इनटू, ठीक है। ऐसा ही हम करते हैं, अगर यहाँ पे सपोज एडिशन का साइन होता तो प्लस लिख देते, प्लस यहाँ पे टी आ जाता। ओके, अब देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, अगर दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये एक्सप्रेशन है आपके पास टी इक्वल टू 4 - 1/3 रूट 2 इंटू टी, ठीक है। टी किसके साथ मल्टीप्लाई है, पूरे के साथ मल्टीप्लाइड नहीं है, 1/3 रूट 2 के साथ मल्टीप्लाइड है सिर्फ। अगर इसका स्क्वायर करते हैं, टी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 4 - 1/3 रूट 2 इंटू टी के इक्वल, ठीक है। अब देखिए आप 3 रूट 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 √2 टी स्क्वायर इक्वल टू 12 √2 माइनस, ठीक है, टी को इधर ले आइए, क्या आ जाएगा, 3 √2 टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 12 √2 इक्वल टू 0, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास, जिसमें कि बी नेगेटिव है, सी सॉरी बी पॉजिटिव है, सी नेगेटिव है। और ऐसी इक्वेशन के दोनों रूट्स कैसे होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। आप देख सकते हैं अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स देखें, 3 √2 इंटू 12 √2 कितना होता है, 72 के इक्वल आया। अगर मैं 72 को दो फैक्टर्स में ब्रेक करता हूँ, 8 और 9 में सपोज मैंने ब्रेक किया, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 8 और 9 का डिफरेंस क्या है, 1, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है, और यहाँ पे बी नेगेटिव है, तो दूसरा जो भी फैक्टर बड़ा होगा, बी पॉजिटिव है, तो जो भी फैक्टर बड़ा होगा उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। लेकिन लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है टी लॉग के अंदर है, तो नेगेटिव वैल्यू हम नहीं लेंगे। तो यहाँ से टी की जो तो वैल्यू आई पहले लिख देता हूँ मैं, टी की वैल्यू आएगी -9 प्लस 8। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 √2 है, 3 √2 टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो इससे डिवाइड कर दीजिए। ये चीज मैंने क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में आपको बताया था, ठीक है। अगर यहाँ पे सिर्फ टी स्क्वायर होता तो रूट होते -9 एंड 8, यहाँ पे टी स्क्वायर के साथ 3 √2 है, तो इससे डिवाइड कर देते हैं। अब ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, -9/3 √2 ये हम नहीं ले सकते, तो टी की ओनली वैल्यू क्या आई आपके पास, 8/3 √2, ठीक है। अब देखते हैं लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखा था, आपको क्या दे रखा था, लॉग ऑफ 1/3 √2 इंटू टी क्या दे रखा है आपको, 8/3 √2 टू द बेस 3/2, क्या आएगा देखिए, लॉग ऑफ पर 8 आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18 टू द बेस 3/, ठीक है। क्या आया देख सकते हैं आप, लॉग ऑफ दिस आई कैन राइट एज, 2 से काट देंगे तो 4/9 आ जाएगा, 4/9 टू द बेस 3/,
ठीक है। इस 4/9 को क्या लिख सकते हैं आप, 2/3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 2/3 होल स्क्वायर टू द बेस 3/2। ठीक है। इस केस में आप देख सकते हैं क्या आ रहा है आपका, 3/2 की पावर अगर मैं माइनस माइनस टू कर दूं तब ये आ जाएगा। तो यहां से क्या आया आपका -2, या फिर आप 2 बाहर ले लेते और ये दोनों रेसिप्रोकल है तो यहाँ से क्या आता, -1 -2 आ जाता। और इससे पहले आपको क्या दे रखा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6 प्लस दिस एक्सप्रेशन। इसकी इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, -2। तो आंसर आपका आ जाएगा 4 के इक्वल। ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज आपको दे रखी थी, लॉग के अंदर जो एक्सप्रेशन दे रखा था उसमें एक टर्म आपकी देखिए, ये जो टर्म दे रखा था आपको, सपोज आपके पास ये सीरीज दी रखी है, मान लीजिए आपके पास ये सीरीज है, सपोज x+4। ठीक है। इसके बाद √x+4 एंड अगेन x+4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी तक है। ठीक है। इसका अगर आपको सम निकालना है तो आप कैसे करेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखिए मान लीजिए आपके पास ये आपको दे रखा है एक्सप्रेशन, √x+4 और 4 के बाद अगेन रूट, यहाँ पे फिर से x+4, यहाँ पे अगेन √x+4 एंड दिस इज गोइंग टिल इंफिनिटी। ठीक है। तो ऐसे एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, इस पूरे को मैंने क्या एज्यूम कर लिया, सपोज इस पूरे को मैं t के इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट टर्म देख लीजिए, पहले यहाँ पे रूट है, सबसे बाहर देखिए रूट x+4, 4 के बाद अगर आप ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से, कैसा साइन है मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है। इनटू, फिर से यहाँ पे रूट है और फिर से ये x+4 मल्टीप्लाई हो गया। तो इसके बाद जो आपने एज्यूम किया था राइट हैंड साइड में, उसी को रख देते हैं इनटू टी इक्वल टू टी। यहाँ से स्क्वायर कर लीजिए, टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। सपोज यहाँ पे चाहे प्लस का साइन हो चाहे मल्टीप्लाई का साइन हो, साइन अकॉर्डिंगली ध्यान से देखना। सपोज यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस साइन ही मेंटेन हो। ओके, सो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है 3 raised to power z इक्वल टू 4 raised to power z-1, देन x इज इक्वल टू, देखिए इसमें आपको दे रखा है 3 raised to power z इक्वल टू 4 raised to power z-1। ठीक है। और और आपको क्या निकालना है, आपको z की वैल्यू निकालनी है, सॉरी नॉट x नहीं, z निकालना है आपको, या तो इसको x कर लीजिए। ठीक है। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो गई हो। तो इसमें आपको z की वैल्यू निकालनी है। z की वैल्यू कब निकाल पाएंगे, अब जब ये जब जब तक ये पावर में रहेगा तब तक आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो क्या करना पड़ेगा, पावर से आपको हटाना पड़ेगा, या मल्टीप्लाई में हो। कब होगा ऐसा, जब आप लॉग लेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या है बेस 3, यहाँ पे क्या है बेस 4। तो दोनों साइड या तो आप लॉग टू द बेस 3 ले लीजिए, या फिर लॉग टू द बेस 4 ले लीजिए, काम चल जाएगा आपका। देख सकते हैं आप ऑप्शंस में भी जो आपके आंसर्स हैं, किसी किसी ऑप्शन में लॉग टू द बेस 3 है, किसी में लॉग टू द बेस 2 है। अगर आप लॉग टू द बेस 4 लेते हैं उसको 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। और आपको पहले से नहीं पता क्या हो सकता है आंसर, लॉग टू द बेस 3 लेके देखते हैं। दोनों साइड अगर लॉग टू द बेस 3 लेते हैं आप, टेकिंग लॉग लॉग टू बेस 3। ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास, इधर क्या आएगा z इंटू लॉग ऑफ 3 टू द बेस 3 इक्वल टू लॉग ऑफ 4 raised to power z-1 टू द बेस 3। देखिए जो भी वैल्यू की पावर होती है उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये z-1 है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर मैंने ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दिया। ये z है ना कि 2। ठीक है। तो z इंटू लॉग 3 टू द बेस 3 1 होता है, इसको एज इट इज रहने दीजिए। ये z-1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, z-1 इंटू लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3। ये आ गया आपके पास। अब देखिए, अब z वाली जितने टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लीजिए, बाकी सारे दूसरी साइड। तो यहाँ पे देखिए z का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे z का कोफिशिएंट क्या है, log 4 टू द बेस 3। इस साइड जाएगा तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस log 3 log 4 टू द बेस 3, सॉरी log 4 टू द बेस 3। ठीक है। ये किसके इक्वल आना चाहिए, इस साइड क्या बचा, माइनस ऑफ log 4 टू द बेस 3। ओके। अब देखिए ये माइनस साइन है, माइनस साइन अकोमोडेट कर सकते हैं आप इसको, अगर इसका साइन चेंज कर दें तो। पहले z की वैल्यू निकाल लेते हैं। z की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय, अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं दोनों साइड से, तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 4 टू द बेस 3 -1। यही आ गया आपका क्या, z। अब देखिए आंसर एक बार देखते हैं। आंसर में आपको देखिए सब कुछ मैच हो रहा है आपका। यहाँ पे
log 4 टू द बेस 3 माइनस 1 कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। आंसर में जितने भी ऑप्शंस हैं log 3 यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाइड है। ये चीज आप बना सकते हैं। देखिए ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस आई कैन राइट एज log ऑफ 2 का स्क्वायर टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ, इसको भी लिख दीजिए log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 3। इधर कर लेते हैं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 स्क्वायर टू द बेस 3 माइनस 1। ओके, अब देखिए ये आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी होती है, वैल्यू की जो भी पावर होती है उससे आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। तो दिस यू कैन राइट एज 2, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। इसको आप लिख सकते हैं 2 log 2 टू द बेस 3 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स log ऑफ 2 टू द बेस 3 माइनस 1। ये आ गया। देखते हैं आंसर, फर्स्ट ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये जेई एडवांस 2013 में पूछा गया था, बहुत सिंपल है। इसमें अगर आप log टू द बेस 4 लेते तब भी आपका आंसर आ जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन log 9 टू द बेस 2 का स्क्वायर इनटू, ये पावर में है 1 बाय log ऑफ 9 टू द बेस 2 टू द बेस 2 इनटू रूट 7 रेज टू पावर 1 बाय log ऑफ 7 टू द बेस 4। ठीक है, इसमें देखिए इनटू से पहले दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सपोज ये पहले हम इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं फिर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, रूट 7 रेज टू पावर 1 बाय log ऑफ 7 रेज टू पावर 4 आपको दे रखा है। ठीक है, आपको log की एक प्रॉपर्टी पता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए log की एक प्रॉपर्टी आपको पता है, log ऑफ b टू द बेस a इज सेम एज 1 बाय log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, यहाँ पे रेसिप्रोकल में अगर आप बेस और वैल्यू चेंज कर देंगे तो रेसिप्रोकल से हट जाएगा, ऊपर चला जाएगा, इसकी पूरी पावर में चला जाएगा। तो रूट 7 रेज टू पावर, इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 7 रेज टू पावर log ऑफ 4 टू द बेस 7। ठीक है, अपने log की एक और प्रॉपर्टी पड़ी है, अगर ये दोनों बेस सेम हो जाते हैं, ये रूट 7 इसको रूट 7 अगर आप कर लीजिए, या तो इसको रूट 7 कर लीजिए या इसको 7 कर लीजिए। देखिए log की एक प्रॉपर्टी आपने और पढ़ी होगी, a रेज टू पावर log ऑफ b टू द बेस a, अगर ये आपको दे रखा है तो ये किसके इक्वल आता है, b के इक्वल आता है। ये देखिए अब यहाँ पे रूट 7 है, यहाँ पे 7 है, या तो आप इसको 7 कर लीजिए या इसको रूट 7 कर लीजिए। मैं इसको ही 7 कर लेता हूँ, दिस आई कैन राइट एज 7 रेज टू पावर हाफ। ठीक है, ये पावर में है, ये भी पावर में है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू log ऑफ 4 टू द बेस 7। ठीक है, तो आपको log की एक प्रॉपर्टी पता है, जो भी वैल्यू की पावर में होता है उससे आप क्या करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे किससे मल्टीप्लाइड है, हाफ से, तो हाफ में 4 की पावर में ले लेता हूँ। दिस आई कैन राइट एज 7 रेज टू पावर log ऑफ 4 रेज टू पावर हाफ टू द बेस 7। अब देखिए बेस दोनों में सेम हो गया, तो क्या आ जाएगा इधर से 4 रेज टू पावर हाफ, दैट गिव्स यू। तो ये जो आंसर आया इस पार्ट का, ये आ गया 2 के इक्वल। अब कैलकुलेट करते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, जो मल्टीप्लिकेशन साइन के लेफ्ट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू अब कैलकुलेट करते हैं। देखिए देखिए ये एक्सप्रेशन देखिए, इसमें आपको दे रखा है, ये भी बिल्कुल एज इट इज है। देखिए इसमें भी अगर आप सेम चीज करेंगे जैसा कि आपने यहाँ पे करा, 1 बाय दिस दे रखा है और log 9 टू द बेस 2 यहाँ पे भी है, log 9 टू द बेस 2 यहाँ भी है। तो मैं क्या करता हूँ log 9 टू द बेस 2 को टी के इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ। बार बार हमें उतना बड़ा एक्सप्रेशन नहीं लिखना पड़ेगा, को मान लीजिए टी के इक्वल। ठीक है, अब देखिए अब ये जो एक्सप्रेशन है किसमें रिड्यूस हो गया, टी स्क्वायर। ठीक है, इनटू, ये इनटू में है, इनटू क्या 1 बाय, देखिए 1 बाय log ऑफ टी टू द बेस 2। ठीक है, अब इसको भी रेसिप्रोकल अगर करते हैं आप, तो ये जो टी और 2 इंटरचेंज हो जाएंगे। दिस आई कैन राइट एज टी स्क्वायर इनटू log ऑफ 2 टू द बेस टी, ये लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, सेम प्रॉपर्टी लगाइए, बिल्कुल सेम जैसा कि इसमें हमने करा था। देखिए ये जो 2 है, वैल्यू की जो भी पावर में होता है उससे आप क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो इस 2 को कहाँ ले जाइए 2 की पावर में, ताकि आपका बेस सेम हो जाए। तो टी रेज टू पावर
log of 2 स्क्वायर टू द बेस टी। ठीक है, अब देख सकते हैं आप इसमें भी बेस सेम हो गया। सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, ए रेज टू पावर लॉग ऑफ बी टू द बेस ए गिव्स यू बी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। और पूरा आप देखें तो 4 × 2 किसके इक्वल होता है, 8 के इक्वल। तो योर राइट आंसर इज 8। ये क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2018 में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। एक बार आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे अच्छे से, तो आप भी कर सकते थे। ओके, यू कुड हैव आल्सो डन दिस। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें आपको दे रखा है द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है, और ये क्वेश्चन आया है जेई एडवांस 2022 में। बहुत इजी क्वेश्चन है, खाली देख के डरिए मत बस। देखिए, इसमें आपको दे रखा है एक्स रेज टू पावर दिस होल, ठीक है, इक्वल टू 5 रेज टू पावर -16 के इक्वल आपको दे रखा है। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, लॉग टू द बेस 5 ले लेता हूँ दोनों साइड। अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा, देखिए, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। और जो एक्स की जो पावर में जो एक्सप्रेशन है लॉग में है, और यहाँ पे 5 रेज टू पावर -16 है, तो लॉग टू द बेस 5 अगर मैं दोनों साइड ले लेता हूं तो क्या आएगा, देखिए, x रेज टू पावर 16 लॉग एक्स टू द बेस 5। ये यहाँ पे क्यूब है, सॉरी, क्यूब -68 लॉग एक्स टू द बेस 5। ओके, और राइट हैंड साइड में आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग 5 रेज टू पावर -16 टू द बेस 5। ओके, अब देखिए, ये यहाँ पे 3 नहीं है, ये क्यूब है। ओके, इसको ठीक कर लीजिएगा, क्यूब है। देखिए, यहाँ से क्या आ जाएगा, 5 रेज टू पावर, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -16 बचेगा। -16 इंटू वैल्यू की जो भी पावर होती है उससे क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई, इंटू लॉग ऑफ 5 टू द बेस 5। ठीक है, ये किसके इक्वल आना चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पे जो भी वैल्यू है, इसकी पावर है, ये पूरा पावर में है, तो इससे क्या आ जाए, इससे क्या होगा, मल्टीप्लाई। अब एक काम और करिए, यहाँ पे log x टू द बेस 5 यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी बन जाएगा, तो इसको मैं t एज्यूम कर लेता हूँ, t इक्वल टू log x टू द बेस 5। ठीक है, तो ये पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो दिस आई कैन राइट एज 16 t क्यूब -68t। ओके, इनटू 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 यहाँ पे क्या बचा, log x टू द बेस 5, ये भी t के इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू t। पूरा क्या आ गया एक्सप्रेशन, देखिए, रिड्यूस हो गया आपका, बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। 16t³ -68t इंटू टी, ये किसके इक्वल आ रहा है आपका, -16 के इक्वल आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, अब 16 को इधर लाएंगे आप तो क्या आ जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 16t4 -68t² +16, इट विल गिव यू 0। ठीक है, यहाँ से कुछ कट रहा है, 4 अगर आप कॉमन ले लें तो आपके पास बचेगा 4t⁴ -17t² +4 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसमें 4 4 जा 16, 16 और 1 और 16 में आराम से ब्रेक हो रहा है। यहाँ से अगर मैं t² की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, और आप देख सकते हैं बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, इट इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इन t²। ओके, तो t² क्या आएगा इसमें से, t² आ जाएगा आपका +1 बाय, यहाँ पे टी t4 का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो 4 से आप डिवाइड करेंगे। पहले यहाँ पे लिख लीजिए +1 एंड +16 और फिर 4 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, 4, और ये आ जाएगा 1/4। तो आप देख सकते हैं t² किसके इक्वल आ गया, या तो 1/4 होगा या फिर 4 के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहाँ से t की वैल्यूज क्या क्या आई आपके पास, t आपके पास आ गया t इक्वल टू हाफ, -हाफ या +हाफ, और 2 और -2। ठीक है, और आपने t क्या एज्यूम किया था, आपने t एज्यूम किया था log ऑफ x टू द बेस 5। t क्या था आपका, log ऑफ x टू द बेस 5। ठीक है, अगर आप इसको सारी वैल्यूज निकालते हैं, t की 4 वैल्यूज आई, इसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 की पावर में ले लूं अगर मैं सबको, तो वही आ जाएगा x की वैल्यूज। तो x की वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग क्या आ जाएगी, x आएगा आपका 5 रेज टू पावर
माइनस हाफ एक वैल्यू, 5 रेज टू पावर हाफ, उसके बाद क्या आएगा 5 का स्क्वायर और 5 रेज टू पावर -2, यही आ जाएंगी आपके पास x की वैल्यूज। देख सकते हैं आप, अगर log x टू द बेस 5, log x टू द बेस 5, इसको अगर आप हाफ के इक्वल रखते हैं तो x क्या आ जाएगा 5 रेज टू पावर हाफ। सिमिलरली बाकी चारों वैल्यूज भी आपके पास यही आ जाएंगी। और आपसे पूछा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ x, प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x। देख सकते हैं आप 5 रेज टू पावर -हाफ, 5 रेज टू पावर हाफ, 5 का स्क्वायर एंड 5 रेज टू पावर -2, इन सबको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो क्या आएगा, देखिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। देखिए 5 रेज टू पावर हाफ, ठीक, इंटू 5 रेज टू पावर -हाफ इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 5 रेज टू पावर -2, इन सबको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ रहा है 1। और यही आपसे पूछा है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, क्या आ रहा है 1, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। देख सकते हैं आप, इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जेई एडवांस 2022 में, सच एन इजी क्वेश्चन, जबकि भी 4 मार्क्स आ सकते थे। तो आंसर क्या आएगा इस केस में, 1 आपका आंसर आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आपको दे रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन log of x-1 to the base 4 equal to log of x-3 to the base 2, and it was asked in JEE Mains 2021। आई थिंक ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था जेई 2001 में ये क्वेश्चन आया था। इससे पहले हमने ये क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है, तो एक बार देख लीजिएगा, उसमें खाली ऑप्शंस थे, इसमें ऑप्शन नहीं है। या फिर आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, आंसर इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको दे रखा है लेट ए बी सी बी थ्री डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स सच दैट 2a raised to power ln a is same as bc raised to power ln b and b raised to power ln 2 is same as a raised to power ln c। ओके, और आपको इसकी वैल्यू बतानी है 6a प्लस 5bc की वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, जस्ट अभी देखते हैं। इसमें दो इक्वेशन दे रखी हैं आपको, देखिए सपोज ये इक्वेशन लेते हैं आप, b रेज टू पावर ln 2 इक्वल टू a रेज टू पावर ln c आपको दे रखा है। अब इसमें मैं दोनों साइड नेचुरल लॉग ले लेता हूं टू द बेस ई, दोनों साइड में लॉग ले रहा हूं टू द बेस ई, तो देखिए क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा log ऑफ b रेज टू पावर ln 2 इज सेम एज ln a रेज टू पावर ln c। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी, जो भी वैल्यू की पावर होती है उससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ पे ln 2 है, ln 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस आई कैन राइट एज ln 2 इंटू ln b इज सेम एज ln c इंटू ln a। ओके, इसको कोई इक्वेशन मान लीजिए, सपोज फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूं मैं। ठीक है, एक इक्वेशन और आपको दे रखी है 2a ln a is same as bc raised to power ln b, ये आपको दे रखा है। इसमें भी अगर दोनों साइड आप लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए मैं लॉग क्यों ले रहा हूँ, देखिए यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है 6a प्लस 5bc। ठीक है, जैसा कि हमने ऐसा एक क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था। इसमें देखिए यहाँ पे c क्या है, आप c a की पावर में है। ठीक है, अब मान लीजिए इस इक्वेशन में दोनों के दोनों बेस अगर सेम होते तब तो आप डायरेक्टली सी इक्वेट कर देते। यहाँ पे सी पावर में है, और पावर सिर्फ पावर में नहीं है, इसके साथ लॉग भी इन्वॉल्व है। तो जब तक ये एल एन सी मल्टीप्लाई में ना आ जाए या सी मेरे पास अलोन ना मिले तब तक मैं सी फाइंड नहीं कर सकता। सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये जो लिया आपने ए और बी दोनों पावर में है, ठीक है, और उसके साथ लॉग भी इन्वॉल्व है। तो पहले हम लॉग ले रहे हैं ताकि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाए। ओके, दोनों साइड अगर आप लॉग लेते हैं तो क्या आ जाएगा इस एक्सप्रेशन में, इसमें मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ। देखिए ये पावर में है एल एन ए, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं एल एन ए इंटू एल एन टू ए। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये स्टेप मैंने मिस कर दिया, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, इक्वल टू एल एन बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन बी सी। ओके, ब्लॉक की आपको एक प्रॉपर्टी पता है, एल एन बी सी सेम एज एल एन बी इंटू एल एन सी। इसको मैं लिख सकता हूँ एल एन बी इंटू एल एन बी प्लस एल एन सी। ठीक है, और यहाँ पे ln a इंटू
ln2 प्लस ln, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन में आपके पास क्या था, ln2 lnb lnc lna, और जो सेकंड इक्वेशन आई है इसमें भी लगभग सिमिलर टर्म्स हैं, खाली एक्सप्रेशन डिफरेंट है। तो इन सबको मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूँ, क्योंकि इन सबको बार बार रिपीट करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्रेशन बन जाएगा, टाइम टेकिंग होगा। देखिए थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका, शॉर्ट लगेगा। देखिए ln a को मैं एज्यूम कर लेता हूँ सपोज, ln b को मैं एज्यूम कर लेता हूँ y, ln c को मैं एज्यूम कर लेता हूँ z, ठीक है। और ln2 बचा, ln2 क्या है, ln2 के साथ इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ सपोज, लेट्स से कोई कांस्टेंट दे देते हैं t के इक्वल, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, t इंटू ln b को मैंने y एज्यूम किया था, t इंटू वाई इक्वल टू x इंटू जेड, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन में देखिए, सेकेंड इक्वेशन में भी आपको अगर आप इसको सही से लिखते हैं तो ln a क्या लिखा था आपने, ln a लिया था x, ln2 को मैंने एज्यूम किया था t, प्लस ln a को फिर से मैंने x एज्यूम किया था, इक्वल टू ln b को मैंने एज्यूम किया था y इंटू y प्लस ln c को मैंने एज्यूम किया था z, ठीक है। देख सकते हैं इस इक्वेशन में आपको क्या क्या चाहिए, देखिए x मैंने क्या एज्यूम किया, ln a, y मैंने क्या एज्यूम किया, ln b, z मैंने क्या एज्यूम किया, ln c। आपको abc की वैल्यू इसे चाहिए। एक्स्ट्रा क्या बचा आपके पास, ln2 को मैंने t एज्यूम किया था, ये t एक्स्ट्रा है ना, बाकी सब इसमें है जो आपको चाहिए फाइंड करना है, ये t एक्स्ट्रा है। तो t की वैल्यू यहाँ से t की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दीजिए, t यहाँ से लेंगे तो क्या आ जाएगा, x इंटू जेड बाय वाई, टी क्या आ जाएगा, x इंटू जेड बाय वाई, यहाँ पे रख दीजिए t। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ गई, x इंटू टी प्लस एक्स इक्वल टू टी प्लस एक्स इक्वल टू एक्स इंटू टी प्लस एक्स, सॉरी, इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस जेड। और आपके पास t किसके इक्वल आ रहा था, देखते हैं, t आपका आ रहा था एक्स जेड बाय वाई के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे रख दीजिए, t आ रहा है आपका एक्स जेड बाय वाई के इक्वल प्लस एक्स इक्वल टू वाई इंटू वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ पे y से मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, यू विल लेफ्ट अप विथ एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा, y से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर जेड प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड प्लस, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी, अगर आप इसको यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर वाई होगा, एक्स स्क्वायर वाई, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड। आप देख सकते हैं यहाँ भी अगर आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो एक्स प्लस जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर, और यहाँ भी आ जाएगा आपका क्या, वाई प्लस जेड, ठीक है। अभी मैं कैंसिल नहीं कर रहा, आपके मन में चल रहा होगा एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई प्लस जेड आएगा, सॉरी सॉरी, यहाँ पे आएगा y प्लस जेड, ठीक है। आपके मन में चल रहा होगा वाई प्लस जेड आप कैंसिल कर दीजिए। नहीं, मैं कैंसिल नहीं कर रहा, पता है क्यों नहीं कैंसिल कर रहा, आपको जस्ट ये दे रखा है कि एक्स वाई जेड आर ऑल डिफरेंट, ठीक है। मान लीजिए y प्लस जेड का सम अगर जीरो हो गया, उस केस में मैं कैंसिल नहीं कर पाऊंगा। जब y प्लस जेड अगर नॉन जीरो है तभी मैं कैंसिल कर सकता हूँ, हमें पहले से कुछ नहीं पता, तो वी कांट कैंसिल इट लाइक दिस, ओके। अब देखते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, कैंसिल नहीं कर सकते तो इसको इस साइड ले आइए सारे टर्म्स को, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो, यही आएगा। यहाँ से क्या आ गया आपके पास, या तो वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इससे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ गया, या तो एक्स इक्वल टू वाई और एक्स इक्वल टू माइनस वाई, ठीक है। आपको पता है क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक्स वाई एन जेड, सॉरी एबीसी दे रखा था आप, ए बी सी और ऑल डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। देखिए अगर x इक्वल टू वाई करते हैं आप, x आपने क्या एज्यूम किया था, x आपने एज्यूम किया था ln a, y आपने एज्यूम किया था ln b, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a इक्वल टू b, जो कि सेटिस्फाई नहीं हो रहा, क्वेश्चन में दे रखा था ए बी सी आर ऑल डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, तो ये हटा दीजिए, यही नहीं हो सकता। तो या तो x माइनस वाई के इक्वल होगा या फिर y आपका माइनस जेड के इक्वल होगा, या इसको एज इट इज रहने दीजिए, y प्लस जेड इक्वल टू जीरो, यहाँ से क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ठीक है।
अब y क्या था आपका ln b, z क्या था ln c। यहाँ से क्या आएगा देखिए, लॉग लेंगे तो इसकी वैल्यू रख देते हैं ln b प्लस ln c, ये आपका जीरो के इक्वल आना चाहिए। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ln bc आपका जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, bc इक्वल टू ई रेस टू पावर जीरो इक्वल टू वन। तो bc आपका वन के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, आपको a की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे जो ये आया आपका x इक्वल टू माइनस वाई, यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू जीरो। x क्या लिया था आपने, x लिया था आपने ln a, y था आपका ln b। इन दोनों का सम जीरो आ रहा है। यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, ln ab इक्वल टू जीरो, एक, ठीक है। तो यहाँ से एबी भी क्या आ जाएगा, ई रेस टू पावर जीरो इक्वल टू वन। एबी भी आपका क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। अब आपके पास बचा क्या देखिए, ए बी वन के इक्वल आ गया, और एक टी की भी वैल्यू थी, टी क्या था आपके पास, कांस्टेंट। यहाँ से आपने बी सी निकाल लिया, आपको ए अलोन चाहिए। टी टी वाला एक्सप्रेशन यूज करते हैं। देखिए टी आपके पास था, टी था आपके पास, टी आपके पास था एक्स जेड बाय वाई। देखिए टी था एक्स इंटू जेड बाय वाई, और आपके पास क्या आया, एक्स की जगह रख दीजिए। एक्स की जगह आप रखते हैं अगर, एक्स क्या आया था आपका, एक्स माइनस वाई के इक्वल था, वाई क्या आया था आपका, माइनस जेड के इक्वल। रख देते हैं यहाँ पे एक्स की जगह अगर आप रखते हैं, और आपको चाहिए क्या, ए निकालना है सेपरेटली। ए किसके टर्म्स में आ रहा था, एक्स के टर्म्स में, तो इसको एज इट इज रहने दीजिए। जेड की जगह माइनस वाई रख दीजिए, यहाँ पे वाई इंटू एक्स, ये टी के इक्वल होगा, वाई वाई कट गया, यहाँ से क्या आया, टी प्लस एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है। टी क्या लिया था आपने, एल एन टू, एक्स क्या लिया था आपने, एल एन ए, इन दोनों का सम जीरो। लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए, एल एन ऑफ टू ए इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हुआ, टू ए किसके इक्वल होगा, ई रेज टू पावर जीरो की, दैट इम्प्लाइज टू ए किसके इक्वल आ गया आपका, वन के इक्वल आ गया, ठीक है। अब आपको वैल्यू किसके निकालनी थी, अब देख लेते हैं। बीसी आपका वन के इक्वल आया और टू ए वन के इक्वल आया, आपको वैल्यू किसके निकालनी थी, सिक्स ए की। टू ए आपका किसके इक्वल आ गया, वन के, तो सिक्स ए किसके इक्वल आएगा, थ्री के। और बीसी क्या है आपके पास, वन के इक्वल, तो फाइव बीसी क्या आ जाएगा, फाइव। तो आपका फाइनल आंसर होगा थ्री प्लस फाइव, एट, ओके। यस, थ्री प्लस फाइव, सो योर फाइनल आंसर इज एट, ओके। ये क्वेश्चन पूछा गया था जेई मेंस 2023 में। कर सकते थे आप, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता, स्लाइड, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको दे रखा है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, लॉग ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर होगा देखिए, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव टू द बेस एक्स प्लस वन, प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन होल स्क्वायर टू द बेस टू एक्स प्लस फाइव माइनस फोर इक्वल टू जीरो, और आपको दे रखा है एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो इस इक्वेशन में आप देख सकते हैं, पहले वाला जो एक्सप्रेशन है लॉग का, इसमें बेस क्या है, एक्स प्लस वन। सेकेंड जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या है, वैल्यू देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये दोनों रिलेटेड है। वाइसी वर्सा अगर मैं देखूं, पहले वाले लॉग में जो ये वैल्यू है, ठीक है, और सेकंड वाले लॉग में जो बेस है, अगर ये दोनों रिलेटेड हुए, ये दोनों अगर रिलेटेड हुए तो हमारा काम बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, यहाँ पे क्या है, टू एक्स प्लस फाइव, और ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हैं, तो अगर x प्लस वन आपके पास कॉमन आ गया तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव, इसको अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो यही आता है टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन, ठीक है। अब इसको मैं क्या लिख दूंगा, देखिए दिस आई कैन राइट एज लॉग ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव की जगह ये एक्सप्रेशन लिख दूंगा मैं, टू एक्स प्लस फाइव इंटू एक्स प्लस वन प्लस log ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर टू द बेस टू एक्स प्लस फाइव माइनस फोर इक्वल टू जीरो, यही आपको दे रखा है, ठीक है। इसके बाद लॉग की प्रॉपर्टी अगर आप लगाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाइज है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाइड है, दो वैल्यू मल्टीप्लाई कर होती हैं जब एक्सपोनेंट्स ऐड हो जाए, एक्सपोनेंट क्या होता है, लॉग। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉग ऑफ टू एक्स प्लस फाइव टू द बेस एक्स प्लस वन प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन टू द बेस एक्स प्लस वन, ठीक है, प्लस आपको पता है लॉग में जो भी वैल्यू की पावर होती है उससे क्या करते हैं आप, मल्टीप्लाई, टू टाइम्स लॉग ऑफ एक्स प्लस वन
टू द बेस 2x+5 -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ किसी एक एक्सप्रेशन को t के इक्वल एज्यूम कर लेता हूँ। इसको सपोज मैं t मान लेता हूँ। तो t प्लस ये क्या आ जाएगा 1 प्लस यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे देख सकते हैं इसको मैंने t माना, 2x+5 टू द बेस x+1। यहाँ पे क्या है, बेस और वैल्यूज डिफरेंट है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1/t के इक्वल। 2 इंटू 1/t -4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई आपके पास। ठीक है, इसको अगर आप सही से लिखें तो t से मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं दोनों साइड, तो क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर 1 - 4 - 3 होता है, -3t +2 इक्वल टू 0। यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगे, आप देख सकते हैं, b नेगेटिव है, c पॉजिटिव है। यहाँ से t की दो वैल्यू आएगी आपके पास, 1 एंड 2, दोनों पॉजिटिव। ठीक है, t आपने क्या एज्यूम किया था, log ऑफ 2x+5 टू द बेस x+1। देख लेते हैं, देखिए t आपने ये एज्यूम किया था, log ऑफ 2x+5 टू द बेस x+1। ठीक है, t की वैल्यू क्या आ रही थी आपके पास, एक वैल्यू 1 थी और एक वैल्यू क्या थी, 2। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। ये कब होगा, जब x+1 रेज टू पावर 1 2x+5 के इक्वल होगा। यहाँ से देखिए x क्या आ रहा है आपका, अगर आप x निकालते हैं, x क्या आ रहा है, -4। क्वेश्चन में क्या दे रखा था आपको, x आपको पॉजिटिव दे रखा था, तो ये वैल्यू नहीं ले सकते आप। अगर आप इसको 2 के इक्वल रखते हैं, t इक्वल टू 2 रखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, log ऑफ 2x+5 टू द बेस x+1। ठीक है, तो 2x+5 किसके इक्वल होगा, 2x+5 इक्वल होगा x+1 के होल स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्वाड्रेटिक है, यहाँ पे एक लीनियर एक्सप्रेशन है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए इसमें कैसे टर्म्स होंगे, एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक एक्स वाला और कांस्टेंट वाला। एक्स के साथ क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट +2x, यहाँ पे क्या है 2x, 2x कट जाएगा, यहाँ पे 5 है, वहां पे 1 है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया आपके पास। यहाँ से भी दो वैल्यूज आएंगी, एक्स इक्वल टू +-2, एक्स इक्वल टू +-2 आएगा, और एक्स आपको क्या दे रखा है, नेगेटिव नहीं हो सकता, एक्स पॉजिटिव, तो एक्स इक्वल टू 2 इज द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हेंस नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इज जस्ट 1। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या आ जाएगा आपके पास, 1 के इक्वल। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट PYQs based on modulus and log function. I hope you like the video. Please share, like and subscribe my channel and share the video if you like the video. Thank you.